आपका पहला सवाल है, नीतिवचन के अनुसार ज्ञान का आरंभ किससे होता है? आपका ऑप्शन है ए बुद्धिमानी से, बी यहोवा का भय मानने से, सी मेहनत करने से, डी प्रेम से। आपका सही जवाब होगा बी यहोवा का भय मानने से। आपका दूसरा सवाल है, नीतिवचन के अनुसार बुद्धिमान कौन होता है? आपका ऑप्शन है ए जो धन कमाए, बी जो शिक्षा ग्रहण करे, सी जो वचन सुने और उस पर चले, डी जो बलवान हो। आपका सही जवाब होगा सी जो वचन सुने और उस पर चले। आपका तीसरा सवाल है, नीतिवचन में मूर्ख किसकी तरह कहा गया है? आपका ऑप्शन है ए पापी, बी व्यर्थ बोलने वाला, सी अज्ञानी, डी सब। आपका सही जवाब होगा डी सब। आपका चौथा सवाल है, तू अपनी समझ का सहारा न लेना, यह वचन कहाँ लिखा है? आपका ऑप्शन है ए रोमियो, बी मती, सी भजन संहिता, डी नितिवचन। आपका सही जवाब होगा डी नितिवचन। आपका पांचवा सवाल है, नीतिवचन के अनुसार कोमल उत्तर क्या करता है? आपका ऑप्शन है ए विवाद बढ़ाता है, बी क्रोध भड़काता है, सी क्रोध शांत करता है, डी मन को दुखी करता है। आपका सही जवाब होगा सी क्रोध शांत करता है। आपका छठवां सवाल है, आलसी को किससे तुलना दी गई है? आपका ऑप्शन है ए शेर से, बी द्वार की कुंडी से, सी गधे से, डी बालक से। आपका सही जवाब होगा डी द्वार की कुंडी से। आपका सातवां सवाल है, बैर क्या करता है? आपका ऑप्शन है ए सब पापों को ढांप देता है, बी झगड़े उठाता है, सी मनुष्य को निर्बल करता है, डी शांति लाता है। आपका सही जवाब होगा बी झगड़े उठाता है। आपका आठवां सवाल है, नीतिवचन में किसे जीवन का सोता कहा गया है? आपका ऑप्शन है ए प्रेम, बी भय, सी धर्मी का मुख, डी धन। आपका सही जवाब होगा सी धर्मी का मुख। आपका नौवां सवाल है, यहोवा किससे घृणा करता है? आपका ऑप्शन है ए झूठी जीभ से, बी आलसी से, सी अज्ञानी से, डी पापी से। आपका सही जवाब होगा ए झूठी जीभ से। आपका 10वां सवाल है, कौन बुद्धिमान होगा? आपका ऑप्शन है ए. जो राजा के पास रहे, बी. जो धन कमाए, सी. जो वचन सुने और उस पर चले, डी. जो बलवान हो। आपका सही जवाब होगा बी. यहोवा का भय मानने से। आपका 11वां सवाल है, नीतिवचन के अनुसार बुद्धिमान कौन होता है? आपका ऑप्शन है ए जो राजा के पास रहे, बी
जो बुद्धिमानों के संग चले। सी, जो अकेला रहे। डी, जो काम करे। आपका सही जवाब होगा बी, जो बुद्धिमानों के संग चले। आपका 11वां सवाल है, शांत मन किसके समान कहा गया है? आपका ऑप्शन है ए, जीवन देने वाला। बी, रोग बढ़ाने वाला। सी, क्रोध जगाने वाला। डी, बुद्धि घटाने वाला। आपका सही जवाब होगा ए, जीवन देने वाला। आपका 12वां सवाल है, नीतिवचन के अनुसार विनाश से पहले क्या होता है? आपका ऑप्शन है ए, शांति। बी, अभिमान। सी, घमंड। डी, नम्रता। आपका सही जवाब होगा सी, घमंड। आपका 13वां सवाल है, नीतिवचन 17 का 22 कहता है, हर्षित मन क्या करता है? आपका ऑप्शन है ए, दुआंख बढ़ाता है। बी, रोग को घटाता है। सी, उत्तम औषधि का काम करता है। डी, मनुष्य को कमजोर करता है। आपका सही जवाब होगा सी, उत्तम औषधि का काम करता है। आपका 14वां सवाल है, नीतिवचन 18 का 10 के अनुसार यहोवा का नाम कैसा है? आपका ऑप्शन है ए, मजबूत गढ़। बी, जीवन का जल। सी, उजियाला। डी, बुद्धि का स्रोत। आपका सही जवाब होगा ए, मजबूत गढ़। आपका 15वां सवाल है, जो दीन पर अनुग्रह करता है वह किसको उधार देता है? आपका ऑप्शन है ए, मनुष्य को। बी, राजा को। सी, यहोवा को। डी, अपने मित्र को। आपका सही जवाब होगा सी, यहोवा को। आपका 16वां सवाल है, नीतिवचन 20 का 1 में दाखमधु किसके समान है? आपका ऑप्शन है ए, बुद्धि। बी, ठट्ठा करने वाला। सी, आनंद। डी, जीवन। आपका सही जवाब होगा बी, ठट्ठा करने वाला। आपका 17वां सवाल है, नीतिवचन 21 का 2 कहता है, मनुष्य की सारी चाल उसके देखने में कैसी होती है? आपका ऑप्शन है ए, टेढ़ी। बी, सीधी। सी, व्यर्थ। डी, धर्मी। आपका सही जवाब होगा बी, सीधी। आपका 18वां सवाल है, नीतिवचन 25 का 11 कहता है, उचित बात किसके समान है? आपका ऑप्शन है ए, चांदी की थाली। बी, सोने की जंजीर। सी, रुपए की तश्तरी में सोने के सेब। डी, मोती। आपका सही जवाब होगा सी, रुपए की तश्तरी में सोने के सेब। अब ये सवाल आपके लिए, आप सभी लोग इसका जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आपका सवाल है, यहोवा का भय ही क्या का आरंभ है? आपका ऑप्शन है ए,
बुद्धि, बी प्रेम, सी धैर्य, डी जीवन। आपका सही जवाब क्या होगा? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आप सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और चैनल को आप सभी लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए। धन्यवाद।